वर्ल्ड पॉलिटिक्स को समझना इतना भी मुश्किल नहीं है जितना लगता है लोगों को। अब देखो, अमेरिका और इजराइल हमला करता है ईरान के ऊपर। ये आरोप लगता है ईरान के ऊपर में कि वो परमाणु हथियार बना रहा है, और इसको रोकने के लिए इजराइल और अमेरिका उस पर हमला कर देता है। एक बार पहले भी हमला कर रहा था, पिछले साल, इस साल में भी हमला हुआ है। और इस बार का हमला बड़ा हमला था। खेमनेई मारे जाते हैं, जो उनके सुप्रीम लीडर थे। अब जब लगातार 3-4 दिन हमले के हो चुके हैं, अच्छा खासा नुकसान हो चुका है दोनों तरफ, चाहे वो अमेरिका हो, इजराइल हो या फिर ईरान हो, दोनों तरफ काफ़ी लोग भी मरे हैं। एक स्कूल तक पर मिसाइल गिरा दिया था ईरान के, काफ़ी बच्चियां उसमें मरी थी। अब जो है ईरान कह रहा है कि अगर अमेरिका शर्तें सही रखता है और वो हमें एक्सेप्ट होता है तो हम अपना परमाणु हथियार बनाने का जो कार्यक्रम है उसको रोक देंगे। यानी कुल मिलाकर अब उस स्टेज पर पहुंच रही है बात जहां पे शायद ये जो हमला है, ये जो युद्ध है, जो अभी चल रहा है ऑपरेशन अमेरिका और इजराइल का ईरान में, वो रुक जाएगा। लेकिन जब ये ऑपरेशन चल रहा था, इसी बीच होता ये है कि ईरान जो है वो काफ़ी गल्फ़ कंट्रीज़ पर मिसाइल मारता है। इवन दुबई तक पर बम गिरते हैं, जिस दुबई को सेफ़ हेवन कहा जाता था, जहाँ पर दुनिया के बड़े बड़े जो एलीट लोग हैं, बिजनेसमैन्स हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, जाके वहाँ पर सेफ़ हाउसेस में अपना रहा करते थे। और जब सेफ़ हाउसेस में रहा करते थे तो उनको लगता था कि भाई दुबई सेफ़ है बिल्कुल, वहाँ पे तो हमला नहीं हो सकता है। लेकिन अब जब वहाँ बम गिर चुका है, वहाँ मिसाइल गिर चुका है, और दुबई ही नहीं, बहुत सारे गल्फ़ कंट्रीज़ में गिरा है जहाँ कहा जाता था कि भाई ये तो बहुत सेफ़ है, यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता है। इवन अमेरिका उनकी सुरक्षा में है। अब सामने आ रहा है ये बात कि वहाँ तो अमेरिका सुरक्षा देने को था, लेकिन वहाँ पे सुरक्षा नहीं देके वो अपनी सुरक्षा व्यवस्था इजराइल को बचाने में लगा रहा था। हालांकि उसके बावजूद इजराइल में मिसाइल गिरे ईरान के, इजराइल को भी नुकसान हुआ है। लेकिन एक चीज़ ज़रा सोच कर देखो, अगर इस मोड़ पे हमला रुक जाता है, अमेरिका और ईरान इजराइल के बीच संधि हो जाती है, तो क्या गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं वो आराम से या शांति से बैठ जाएंगे, या अब वो अपना इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे अपनी डिफेंस बजट में? यानी वो मिसाइलें खरीदेंगे, वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स को खरीदेंगे, इसलिए नहीं कि वो ईरान के हमले को रोक पाएँ अगली बार जब अगर कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है, बल्कि इसलिए ताकि जो लोग वहाँ से अब भाग रहे होंगे, क्योंकि लोगों ने तो इन्वेस्ट किया था ये सोच के कि भाई दुबई वगैरह तो है, गल्फ़ कंट्री बहुत सेफ़ जगह है, जो वहाँ से भाग रहे होंगे या फिर जो वहाँ पर जाने का अपना प्लान कैंसिल कर रहे होंगे, उनको ये सेटिस्फाई करने के लिए भाई कि अब हमारे पास में अत्याधुनिक चीज़ें आ गई है डिफेंस की, अब यहाँ पे उस तरीके की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके लिए अब एक अच्छा खासा बजट ये गल्फ़ कंट्रीज़ अलाउड करेंगी अपने डिफेंस को और ज़्यादा पुख्ता करने के लिए। और ये खरीदेंगे किससे? क्योंकि रसिया से खरीद नहीं सकती है, अमेरिका की गोद में बैठी हुई हैं, तो ये खरीदेंगी आखिरकार अमेरिका से ही या फिर इजराइल से ही। यानी अगर अमेरिका का इसमें 10 रुपये का खर्च हुआ है तो इसमें ऑलमोस्ट वो 100 रुपये या 1000 रुपये कमाने वाला है अपने इस इन्वेस्टमेंट से। और इस इन्वेस्टमेंट से एक और बात कही कि जो खेमनेई कभी सर झुकाने को तैयार नहीं था अमेरिका और इजराइल के सामने, उसका भी सर हटा दिया, उसका भी सर काट दिया। तो एक तीर से कई निशाने हुए हैं। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, यही चीज़ें बताती है कि जब ये बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लोग जब एक कमरे में बैठकर इस तरीके की प्लानिंग करते हैं तो क्या माहौल रहता होगा उस कमरे का, क्या माहौल रहता होगा उस मीटिंग हॉल का जहाँ पर ये सब सिचुएशन होता है। फिलहाल जो रीडिंग है वो तो यही लग रही है कि शायद ये युद्ध अब ज़्यादा दिन खिंचे नहीं, और जब ये सब कुछ हो चुका होगा उसके बाद का जो एक नया दौर शुरू होगा गल्फ़ कंट्रीज़ में या फिर गल्फ़ रीजन में पूरा, वो देखने लायक होगा कि ये परिस्थिति की वजह से कौन सा भौगोलिक परिवर्तन आता है, कौन सा फाइनेंशियल परिवर्तन आता है, ये सब कुछ देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन ये तो पक्का श्योर लग रहा है कि हाँ, अब जो है ये गल्फ़ कंट्रीज़ अब जाएंगी अपना डिफेंस बजट बढ़ाने के लिए, और ये पहुंचेंगी उसी दुकान में जिस दुकान की वजह से इनके ऊपर हमला हुआ था। ये होता है बिजनेस और ये होता है माइंडसेट, किस तरीके से देखो गेम खेला गया यहाँ पर। तो चलिए अगले वीडियो फिर से मुलाकात होगी, फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, जो कर सकते हो, क्योंकि अगली बार मुलाकात भी तो करनी है।